हेलो स्टूडेंट, कवि परिचय की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है कवि कृपाराम। राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि, एक स्वर्णिम हस्ताक्षर, कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया का जन्म 1743 ईस्वी में तत्कालीन जो उस समय मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था। खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले में, और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था तत्कालीन मारवाड़ राज्य में खराड़ी गांव में, जो वर्तमान में पाली में है, और 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। पिता जगराम जी खेड़िया। अब साहित्य में पहचान, इनके साहित्य में पहचान, ये राजस्थानी भाषा जो डिंगल और पिंगल, इन दोनों के उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और साथ ही संस्कृत भाषा के भी मर्मज्ञ हैं। संस्कृत भाषा का भी इनको ज्ञान था। आश्रयदाता राजा, ये दो राजाओं के आश्रय में रहे थे, सानिध्य मिला। सीकर के राव लक्ष्मण सिंह और देवी सिंह, सीकर के राव लक्ष्मण सिंह और देवी सिंह, इन दो राजाओं के आश्रय में ये कवि जो है इन्होंने अपनी कलम चलाई। अब विशेष एक बात क्या है कि राव जो लक्ष्मण सिंह है, उन्होंने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जो जागीर है इनको दे दी थी, प्रदान कर दी थी। इनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए, कृतज्ञता अर्पित करते हुए राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव जागीर में इनको दिए थे। ये इनका सम्मान। काव्य भाषा, इनकी जो रचनाएं हैं इनमें काव्य भाषा रही है राजस्थानी, डिंगल और पिंगल। तो इन भाषा में इन्होंने अपनी जो है रचनाएं लिखी। काव्य का जो गुण है मुख्य रूप से वह है प्रसाद। बड़ा ही सरल सुबोध ढंग से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, उपदेशात्मक शैली में। काव्य गुण है प्रसाद गुण, सरलता से जो पढ़ते ही समझ में आ जाए। ज्यादा दुरूह शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, गूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आम लोक प्रचलित जो भाषा शैली है राजस्थानी के, सरल सुबोध जो शब्द है, जो आम नागरिक पढ़ सके, आम जो है स्टूडेंट जो पढ़ सके, आम आदमी जो है उनको सरल रूप में जो उसको अंगीकार कर सके, वही उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल की। तो काव्य का गुण उनका प्रसाद गुण है। काव्य शैली, संबोधन, इसमें एक विशेष घटना होती है। क्या है? इनके सेवक का नाम था राजा राम उर्फ राजिया। एक बार कवि महोदय बीमार पड़े, तो बीमार पड़ने पर इनके सेवक जो राजिया है, इन्होंने इनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि भले चंगे हो गए, तंदुरुस्त हुए, स्वस्थ हुए। लेकिन राजिया जो है वह दुखी रहता था। कारण पूछने पर पता लगा कि वो निसंतान है, तो उसका दुख उसके चेहरे पर था। और उसने कहा कि आप तो कवि हो, तो इसलिए आपका तो नाम होगा, लेकिन मेरा तो कोई नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरी पहचान नहीं होगी। तब कवि ने बड़ा दिल करते हुए और बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं मेरे नाम का त्याग करूंगा और तेरे नाम से मैं सोरठे लिखूंगा। तो उन्होंने सोरठे जो लिखे वो अपने सेवक राजिया के नाम से लिखे। और साहित्य के अंदर जो लोग हैं वह कृपाराम को कम और राजिया को ज्यादा जानते हैं। ये कवि का बहुत बड़ा त्याग था अपने नाम का, कृतज्ञता अर्पित करते हुए। तो सेवक राजिया को संबोधित करते हुए, इसलिए संबोधन शैली है। हर सोरठे के अंदर उन्होंने सुन राजिया, हे राजिया, एक राजिया को संबोधित करते हुए सोरठे लिखे और अपनी बात कही है। तो बहुत सुंदर, सार्थक, उपयोगी जो है सोरठे लिखे। छंद सोरठा, अलंकार वैण सगाई, वैण सगाई अलंकार इनमें झलकता है। रचना, इनकी जो रचना है वह लोकप्रिय राजयारा दूहा या राजयारा सोरठा नाम से प्रसिद्ध है। राजयारा दूहा या राजयारा सोरठा, तो इसको आप मुख्य रूप से नोट कर लें। और इस राजयारा सोरठा के अंदर 140 सुंदर, सहज, सुबोध सोरठे संकलित है। काव्यगत विशेषताएं, इनके काव्य की विशेषता क्या है कि इनके जो सोरठे हैं वह सरल है, सुबोध है और उपदेशात्मक शैली में है, जो आम आदमी के जीवनोपयोगी है। संबोधन जो भी बताया था, राजिया सेवक जो है उसको संबोधित करते हुए सोरठे लिखे थे, तो संबोधन शैली है। और उपदेशात्मक शैली में हर दोहे में कुछ न कुछ उपदेश दिया है, ताकि हम ज्ञानार्जन कर सकें, रसास्वादन कर सकें।
तीसरा है इनके जो सोठे हैं वह जीवनोपयोगी हैं, जो नीति और आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले। इनके जो सोठ है उनमें जो विषय है वह नीतिगत है, इनके सोठ है, और आदर्श लोक मर्यादा श्रेष्ठ जीवन कैसे जिए, ये उपदेश इनके सोठों से जो है देखने को मिलता है। तो ये इनका कवि परिचय। कवि कृपाराम जो राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि है, संस्कृत भाषा के भी मूर्धन्य कवि साहित्यकार, और 12वीं बोर्ड के अंदर हिंदी में जो 4 नंबर का कवि परिचय आता है, तो आपके संतवाणी पहला जो पाठ है उनमें 3 कवि है, कबीर, तुलसी और कृपाराम। तो उसमें कृपाराम का ये व्यक्तित्व और कृतित्व जिन पर आज हम विचार व्यक्त किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आप घर बैठे याद करें, बार बार इस वीडियो को देखें ताकि हम पूरे अंक प्राप्त कर सकें। मेरा प्रयास है कि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो तैयार करता रहूँगा मैं, ताकि आपको आगे से आगे टॉपिक जो है वो पूरा पकड़ में आ जाए और सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।